तुम्हारी कृपा माते कछु न बसा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अर्चनीय वंदनीय मुद मंगलमय साधु समाज, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, अभी हम लोगों ने उत्तर गीता से पाठ सुना है। उत्तर गीता में भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है। कई श्लोक हम लोगों ने सुना। उसमें पहला श्लोक हम लोगों ने सुना, मुहूर्तमपि यो गच्छन् नासाग्रे मनसा सह सर्वं तरति पापानां तस्य जन्म शतार्जितम्। भगवान कहते हैं जो एक मुहूर्त के लिए भी मन के सहित नासाग्र में जाते हैं, उनके जीवन के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ये भगवान ने पहले श्लोक में कहा। और उसके बाद का जो दूसरा श्लोक है उसमें भगवान ने कहा, तपे द्वर्सहस्राणि एक पाद स्थितो नरः। और सुषुम्ना ध्यान लेशस्य कलांगनारहंति षोडशी में। और अंतिम श्लोक में भगवान ने कहा, आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्य मेतत पशुभिर नराणाम। पशु, यहाँ भगवान कहते हैं एक पाद स्थितो नरः। नर किसको कहते हैं? नर का अर्थ होता है मनुष्य, और मनुष्य कहने का भाव स्त्री पुरुष दोनों से है। जैसे हम नर कह दिए ना, तो नर मतलब केवल पुरुष नहीं होता। नर कह देने से नर नारी दोनों आ जाते हैं। मनुष्य कह देने से नर नारी दोनों आ जाते हैं। तो भगवान के कहने का भाव बड़ा अद्भुत है, रहस्यात्मक है। भगवान कहते हैं कि मनुष्य कौन हो सकता है। वहाँ भगवान कहते यदि कोई मनुष्य है केवल भोजन करते हैं और सोते हैं, एक दूसरे से डरते रहते हैं और संतान उत्पन्न करते रहते हैं, यदि ये काम है तो भगवान कहते यह लक्षण है पशु का। ये जो चारों लक्षण है ना, ये चारों लक्षण होता है। भगवान कहते पशु भेर, ये पशु में लक्षण होता है। लेकिन भगवान पहले क्या बोल दिए? भगवान ने पहले कहा एक पाद स्थितो नर। भगवान ये कहना चाहते हैं, अगर हमें मानव का शरीर है, नर तन है। आप पढ़ेंगे रामायण में, श्री राम भगवान ने प्रजाओं को बुला करके कहा था कि हे मेरी प्रजाओं, बड़े भाग मानुष तनु पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। भगवान ये नहीं कहते कि बड़े भाग से मनुष्य बन गए, ऐसा नहीं कहते। भगवान का तभी बड़े भाग से मानव का तन मिला है। मानव बनना तो दूर की बात है, मानव का तन मिलना अलग बात है, और मानव बन जाना, मनुष्य बन जाना, ये अलग बात है। तो भगवान श्री राम कहते हैं अभी तो केवल मानव का तन मिला है, इस मानव के तन में हमें रह करके मानव बनना है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मानव तन में हैं, ये चार ही लक्षण है, बस जैसे तैसे कमा करके, धनोपार्जन करके, मेहनत मजदूरी करके भरपेट खा लेते हैं, फिर एक दूसरे से डरते रहते, डर बना रहता है, सो लेते हैं, संतान उत्पन्न करने में लगे रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये चार लक्षण तो पशु का है। और यदि मानव तन में रह करके ये चार ही लक्षण है, तो
तो भगवान कहते हैं फिर आप मनुष्य नहीं हैं, पशु ही हैं। और आप पढ़ेंगे रामायण में दूसरी जगह राम भगवान कहते हैं इस मानव तन में रह करके जो मनुष्य भक्ति नहीं करते और बिना भक्ति के ही सभी दुखों से छूटना चाहते हैं। लोग धन के बल से छूटना चाहते हैं, पद के बल से दुखों से छूटना चाहते हैं, प्रतिष्ठा के बल से छूटना चाहते हैं, परिवार को बढ़ा करके दुखों से छूटना चाहते हैं, अच्छी कार ले ले, अच्छे मकान बना ले, उससे दुखों से छूटना चाहते हैं। तो भगवान राम कहते हैं तब तो आप ऐसे हैं। ये तुलसीदास जी लिखते हैं, तुलसीदास जी लिखते तब तो आप ऐसे हैं जैसे पशु तो हैं लेकिन दो चीज़ नहीं है आपको। हम सबके लिए कहते तुलसीदास जी, यदि आप मानव तन में हैं और मानव तन में रह करके दुखों से छूटना चाहते हैं, अब धन कमा करके भोजन करते हैं, सोचते हैं कि सभी दुखों से छूट जाएं, रात में सो लेते हैं, कहते हैं कि दुखों से छूट जाएं। ये सब प्रयास अगर करते हैं धन के द्वारा, पद के द्वारा, प्रतिष्ठा के द्वारा, विविध प्रकार के उपार्जनों के द्वारा अगर ऐसा चाहते हैं कि सभी दुखों से छूट जाएं, तो तुलसीदास जी लिखते फिर हम और आप पशु हैं। और थोड़ा अंतर है, बोले क्या? उस पशु को सींग है और पूँछ है, हम बिना सींग और पूँछ के पशु हैं। पढ़ेंगे रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं रामचंद्र के भजन बिनो, रामचंद्र के भजन बिनो जो चाहत कल्याण, जो चाहत पद निर्वाण। अगर मानव तन में रह करके बिना भक्ति के हम निर्वाण चाहते हैं या सुख चाहते हैं या फिर कल्याण चाहते हैं, तो तुलसीदास जी कहते हैं ज्ञानवंत अपि, वो ज्ञानी है, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिए, वो ज्ञानी हैं, लेकिन अपि फिर भी वो बहुत ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी तुलसीदास जी कहते ज्ञानवंत अपि सो नर, वो जो नर है पशु, वो पशु है। वो ज्ञान है, बहुत पढ़े लिखे हैं, IA BA MA PhD डिलीट सब कर लिए, बहुत डिग्री हमने हासिल कर ली। इतना सब कुछ करने के बाद यदि हम सुख की चाहना करते, भक्ति नहीं करते हैं, तो तुलसीदास जी कहते ज्ञानवंत अपि पशु बिनु पूछ विषान, बिना सींग और पूछ के हम पशु हैं। यही कृष्ण भगवान कहते हैं ये मानव का तन तो मिला लेकिन अभी पशुता है। आहार निद्रा भय मैथुनम च पशु भेद, ये पशुता भी हमारे भीतर है। तो हम मनुष्य कैसे बनेंगे? भगवान कहते हैं कि मनुष्य बनने का एक ही उपाय है, दूसरा तीसरा कोई उपाय नहीं है। और आप कुप्पा घाट जाएंगे ना, तो कुप्पा घाट का अपना जो सत्संग हॉल है, बड़ा वाला सत्संग हॉल जो बाहर में बना हुआ है, वहाँ दीवार में देखिएगा लिखा हुआ है, गुरु महाराज जी का वचन है ध्यान करने से पूरा मनुष्य बनता है। वहाँ लिखा हुआ है मानव तो तन मिल गया, मानव का तन तो मिला है, लेकिन अगर ध्यान नहीं करते हैं तब मनुष्य नहीं है। इसी बात को श्री कृष्ण भगवान, अभी जो पाठ हम लोगों ने सुना ना, भगवान कहते हैं कि यदि कोई एक मुहूर्त के लिए भी नासाग्र में जाए, मुहूर्त भर के लिए भी, एक मुहूर्त के लिए कोई नासाग्र में जाए, और इधर भगवान करते हैं तपे द्वर्ष सहस्रानी एक पाद स्थितो नर, कोई व्यक्ति एक पैर पर खड़ा होकर के तपेद वर्ष सहस्रानी, सहस्र का अर्थ होता है हजार, कोई व्यक्ति 1000 वर्ष तक एक पैर पर खड़े होकर के तप करे। एक पैर पर खड़ा होइएगा, 1000 वर्ष की बात छोड़िए, 1 घंटा ऐसा बड़ा कठिन है। और रामायण में तो प्रसंग आता है जब भगवान राम का चरण धो रहे थे ना वो केवट, तो भगवान से कहा उठाइए चरण। अब जो भगवान यहाँ खुद बोल रहे हैं, ऐसा प्रसंग आता है रामायण में, महापुरुष सुनाते हैं, जो भगवान यहाँ खुद कहते कि एक पैर पर यदि कोई खड़ा रहे, वही भगवान वहाँ केवट है। केवट ने कहा कि प्रभु आपका चरण धोऊंगा। कहा क्यों धोओगे? कहा कि आपके पैर में जड़ी लगी हुई है, बूटी है,
अभी कुछ दिन पहले आप जंगल में थे, एक पत्थर से आपका चरण छू गया तो पत्थर नाड़ी बन गई। एक नाड़ी तो पहले से घर में है, और तूफानी मचाती रहती है। यदि कहीं आपके चरण के स्पर्श से जब पत्थर नाड़ी बन सकती है, ये तो लकड़ी की न है, नाव क्यों न लकड़ी नाड़ी बन सकती है। इसलिए हम चाहते कि जो जड़ी आपके चरण में लगी हुई है ना, जिसके लगने से पत्थर नाड़ी बन गई, हम चाहते पहले से जड़ी को धो के निकाल दे वहाँ से, फिर आप चढ़िएगा मेरे नाव पर। तो भगवान ने देखा कि केवट बोल तो रहा पर इसके भीतर में प्रेम बहुत है। सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। ये अटपट बोलते हैं, लेकिन बोलने में क्या है, तो प्रेम लपेटे, प्रेम से सराबोर उनकी बानी है। भगवान ने देखा, उनके भाव को देखा, उनके भाव को, उनकी भावना को भगवान ने परखा। कहा कि ठीक है, ले आओ जल। तो लोटा क्या लेंगे, थाली क्या लेंगे, कठोता में बड़ा सा कठोता, वो भी एल्युमिनियम तांबा का नहीं, लकड़ी का बड़ा सा कठोता, दोनों पति पत्नी मिल के उठा करके लाया। ला करके वहाँ पानी भर करके रख दिए, और तब भगवान से कहते हैं अब लाइए चरण धोते। तो एक बार में तो एक ही चरण न उठाएंगे, एक ही पैर उठाएंगे ना। जैसे भगवान एक पैर उठाया तो डगमगाने लगे, अपना डगमगा रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं जो एक पैर पर 1000 वर्ष तक खड़े रहे, संभव है। केवट ने देखा डगमगा रहे हैं, गिर जाएंगे ये। तब केवट ने कहा कि प्रभु अब गिर जाइएगा। कहा क्या करें, क्या करें। तो केवट कहता है क्या करिएगा, मेरे माथा को पकड़ लीजिए, आराम से खड़ा रहिएगा। तो भगवान ने अपने एक हाथ से केवट के सर को पकड़ा है। केवट ने भगवान के चरण को धोया, फिर कहता दूसरा चरण लाइए। एक चरण को रख के फिर जो दूसरा उठाने लगे तो फिर डगमगाए। अब केवट का दोनों हाथ से पकड़िए ठीक से। तब भगवान ने केवट के सर को अपने दोनों हाथ से पकड़ा है। अब पकड़ करके तब इधर चरण धोए हैं केवट। वहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश सब कहते देखो केवट का कैसा भाग है। ये तो कथा है, रामायण की कथा है, लेकिन मेरा कहने का एक ही भाव था, जो कहने वाले खुदे खड़ा नहीं हो पा रहे हैं, हम मनुष्य खड़े हो पाएंगे। भगवान कहते यदि कोई एक पैर पर 1000 वर्ष तक खड़े रहे, 1000 वर्ष, तब उसका जो फल होगा, भगवान कहते वह फल कोई एक मुहूर्त तक, एक मुहूर्त जानते कितना समय का होता है, एक मुहूर्त में आप पढ़ेंगे ना, एक मुहूर्त में 2 घड़ी होती है, 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है, और एक घड़ी में 24 मिनट होता है। कितना होता है, एक मुहूर्त में 2 घड़ी और एक घड़ी में 24 मिनट, तो 2 घड़ी में कितना मिनट हो जाएगा, 48। मतलब भगवान ये कहते हैं यदि कोई 48 मिनट, 1 घंटा भी हुआ, 1 घंटा भी नहीं हुआ, यहाँ कहते 1000 वर्ष। कल्पना करिए आप। अब बोल कौन रहे हैं, हम बोल रहे हैं, मेरी बात को कोई मानता? श्री कृष्ण भगवान बोल रहे, वो भगवान बोल रहे हैं जो 6 दिन में पुतना को मार दिए थे, और 3 वर्ष की अवस्था में जिन्होंने तृणावर्त का वध किया था, और 7 वर्ष की अल्प अवस्था में जिन्होंने 7 कोस के गोवर्धन को 7 दिन तक कनिष्ठा उंगली पर उठा करके रखे थे। कल्पना करिए, वो भगवान, अब वो बोल रहे थे। और आपने यह भी सुना था ना, मिट्टी खा लिए थे, कहा हमने मिट्टी नहीं खाई। अब उल्टे कहने वाले के लिए बोला कि इन सबों ने मिट्टी खाई, और सिद्ध करके दिखा दिए थे ना, कहानी तो आपने सुना था। वो श्री कृष्ण बोल रहे जिनके मुख से निकला हुआ हर वचन सत्य होता है, त्रिकाल सत्य होता है, वो श्री कृष्ण बोल रहे कि कोई 24 मिनट तक नासाग्र में रुके, नासाग्र में स्थिर होकर के रहे, और कोई 1000 वर्ष तक तप करे, तो 1000 वर्ष के तप करने का जो फल है ना, ये उसके 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। अब कल्पना करिए, अब बात झूठ नहीं है। अच्छा एक बात आप बताइए, 48 मिनट तक नासाग्र में रहना आसान है?
कि 1000 वर्ष तक एक पैर पर रहना आसान है? कौन आसान है? हैं? बड़ा खुश होता है मन करे। 48 मिनट की तो बात, या तो घंटों बैठते हैं ध्यान पर। ध्यान पर बैठते पर ध्यान बनता है कितनी देर, कभी कल्पना की है आप? अब भगवान का शर्त देखिए कितना बड़ा। भगवान ऐसे बोल रहे हैं, भगवान के बोलने में पेंच लगा हुआ है। यदि भगवान ये कह देते कि जैसे तैसे किसी भी प्रकार से नासागर का ध्यान करो, तब बात अलग थी। वो बात भगवान ने नहीं किया। जैसे तैसे कोई ध्यान करे 1000 वर्ष के तप के बराबर हो जाएगा वो? ये कैसे संभव है? भगवान का शर्त लगा हुआ है। ऐसा कुंभ में जाकर के देखिएगा तो वहाँ पर ठरहेश्वरी बाबा लोग होते हैं। ठरहेश्वरी मतलब हमेशा ठरा, ठरा मतलब खड़ा, खरेसी कहते, ठरहेश्वरी उसी को बोलते। वो हमेशा खड़े रहते हैं। आप वहाँ देखें, कभी बैठते न रात बैठते न दिन बैठते, कभी न बैठते, हमेशा खड़े ही रहते। और ऐसे से आप देखेंगे जो हमेशा हाथ को ऊपर करके रखते, हाथ कभी नीचा करते ही नहीं है। हाथ ऊपर रखे रखे कितने का हाथ तो सूख जाता है, नसें ख़त्म हो जाती हैं, बस किसी तरह से हड्डी हड्डी बच जाते हैं। ऐसे ऐसे तपस्वी है संसार में। और भी आप जा कर के देखिएगा, पूरे धरती में, पूरे शरीर को धरती में गाड़ देता है, बस इतना केवल ऊपर रखता है, सांस लेने के लिए ऊपर रहता है। अब कोई कोई तो ऐसे तपस्वी होते पूरा शरीर को गला देता है धरती में, केवल हाथ ऊपर रखता है। नाक भी दब गई, मुँह भी दब गया, आँख कान सब दब जाता है। सबको दबा करके केवल हाथ को ऊपर रखे हैं। अब ऊपर किस लिए रखते हैं? ताकि इसमें कोई पैसा दे उधर से। ये चंदा के लिए रहता ऊपर, अब बाकी सब दे नीचे चला गया। उसको भी भ्रम है कि पैसा मिलेगा तो सुखी हो जाएंगे। यही शर्त है भगवान का। इसलिए तो भगवान ने ऐसा कह दिया। भगवान को पता था कि कुंभ आने वाला है, कुंभ होगा और इतने बड़े बड़े तपस्वी सब आएंगे संसार में, लोग भ्रम में पड़ेंगे। कल्पना करिए, जहाँ पूरा का पूरा शरीर, हाथ पैर सब के सब, आँख कान मुख सबको जो धरती में दबा देता है, गला देता है, और श्वास भी समझिए कैसे लेता होगा। आश्चर्य है। हम लोगों ने देखा, कई बार देखा है, श्वास कैसे लेता होगा। न मुख खुला है न नाक खुली है, सब दबा हुआ मिट्टी के नीचे, और केवल हाथ ऊपर उंगली हिला रहा है इससे, आओ पैसा दो। और वहाँ पर बोरा भर भर के लोग पैसा रखते हैं। इतना पैसा होता है जिसका कोई हिसाब नहीं होता। अब फिर निकलते तो पूछते कितना पड़ा आज। जैसे हम पूछते हैं कितना नाम हुआ आज, ऐसे वो भी पूछते हैं कितना पड़ा आज। यही सब होता है। इसलिए भगवान कहते कोई एक पैर पर 1000 वर्ष तक खड़े हो जाएं, इसका भी फल है। ये तपस्या है, इसका फल है। भगवान कहते ये जो फल है ना, इससे 16 गुना अधिक फल होता है कोई 48 मिनट तक नासागर में टिके। क्या कह रहे थे हम? क्या होता है। लेकिन भगवान का शर्त कितना बड़ा है। शर्त तो सुनिए, भगवान पहले इतना कह देते, मुहूर्तमपि यो गच्छेन, जो एक मुहूर्त भी जाता है। लेकिन आगे शर्त है, मनसा सह, मन के साथ जाता है। यहीं पर पेंच फंस गया। अब 48 मिनट तक मन के सहित नासागर में जाना, ये बहुत कठिन बात है। ये बहुत, वो तो 1000 वर्ष तक की बात कहते हैं ना। आप पढ़ेंगे गीता में, इसके लिए भगवान कहते अनेक जन्म संसिद्धिश ततो याति परांगतिम। 48 मिनट तक की बात तो भगवान कह दिए, लेकिन इसमें सफलता पाने के लिए भगवान कहते हैं अनेकों जन्म लग जाते हैं। अनेक जन्म संसिद्धिश ततो याति, अनेक जन्म लग जाते हैं। अब देखिए, विचारिएगा आप। पहली बात ये हमको देखना कि भगवान ऐसा क्यों कहते हैं। नासागर में जाने के लिए भगवान क्यों कहते हैं? एक कारण तो भगवान ने कह दिया कि वहाँ जाने से पाप खत्म हो जाता है, ये तो भगवान ने कह दिया। लेकिन पाप तो और भी तरह से ख़त्म होता है। गंगा स्नान करने से भी पाप खत्म होता है, तीर्थों में जाने से भी पाप खत्म होता है। और रामायण पढ़ करके देखेंगे, राम भगवान कहते हैं रामायण में, कोटि विप्र बध लागई जाहू। यदि किसी को करोड़ों ब्राह्मणों के वध का भी पाप लग गया है ना,
तो मेरे सामने आते उसका सब पाप खत्म हो जाता है। कोटि जन्म के पापी जोई, हरि शरणागत आवत सोई, क्षमा करत ताकर अग सारे, दीन बंधु शरणागत प्यारे। यदि करोड़ों जन्म का पाप हो तो भगवान कहते मेरे सामने आने मात्र से खत्म हो जाता है। तो पाप तैसे भी खत्म होता है, दान करने से भी पाप खत्म होता है, किसी का परोपकार कर देने से भी पाप खत्म होता है, सत्संग करने से भी पाप होता है खत्म, संत महात्मा के दर्शन से भी पाप खत्म होता है। लिखा ना रमन में, पढ़िएगा। श्रद्धा तप निशि शशि अपहरई, और संत दरस जिमी पातक टरई। शरद ऋतु के समय में जैसे दिन में बहुत तपन कभी काल हो जाता है, गर्मी हो जाती है, लेकिन जैसे रात होती है, रात होते ही दिन के सब तपन को चंद्रमा की किरण हरण कर लेती है, फिर ठंडक का संचार कर देती है। इसी तरह से जब संत महात्मा का हम दर्शन करते हैं तो उनके दर्शन से पाप हमारा मिटता है, पाप टल जाता है। ये तो बहुतों तरह से होता है। संत महात्मा के दर्शन से पाप खत्म होता है, तीर्थों में जाने से पाप खत्म होता है, ये सब होता है। दान करने से पाप खत्म होता है, परोपकार करने से पाप खत्म होता है, ये सब होता है। भगवान के मंदिर में जाने से पाप खत्म होता है। लेकिन भगवान फिर ऐसा क्यों कहते हैं कि यहाँ जो नासागर में थोड़ी देर भी रहे तो उसका सब पाप खत्म होता? कारण क्या है? अब सुनिए थोड़ा ध्यान से। एक तो ये बात है, पाप की बात है, और भी कारण है। तो पाप की बात क्यों कहते हैं भगवान? पाप की बात कहने का भाव ये है, गंगा स्नान करने से भी पाप खत्म होता है, लेकिन गंगा स्नान करने से पाप की वृत्ति खत्म नहीं होती है। सुन रहे ना बात? गंगा स्नान करने से पाप खत्म होता है, लेकिन गंगा स्नान करने से जो पाप की वृत्ति हमारी है ना, वो वृत्ति रहती है, जिसके कारण से हम गंगा स्नान करने के बाद फिर से पाप कर लेते हैं। संत महापुरुषों के दर्शन करने से पाप खत्म हो जाता है, लेकिन पाप करने की वृत्ति हमारी खत्म नहीं होती है। पाप करने की वृत्ति तब भी रह जाती है। कुछ भी आप करेंगे, मंदिर में जाएंगे, धाम में जाएंगे, दान करेंगे, पुण्य करेंगे, इन सब से पाप खत्म होता है, लेकिन महापुरुष कहते हैं इससे पाप करने की जो वृत्ति हमारे भीतर है ना, वो वृत्ति खत्म नहीं हो पाती है। ये कैसा है? इसके लिए आप पढ़ेंगे, लिखा भागवत में, कुंजर शौचवत। कुंजर, कुंजर का अर्थ क्या होता है? हाथी। कुंजर कहते हैं हाथी को। अब हाथी को कितना भी बढ़िया से नहला धुला दीजिए, किसी तालाब में ले जाइए अथवा फिर नदी में ले जाइए या फिर कुआं पर, चापाकल पर, कहीं भी, अब हाथी को खूब बढ़िया से नहलाइए धुलाइए, शैम्पू भी लगा दीजिए थोड़ा सा, खूब बढ़िया से नहला धुला दीजिए, लेकिन जैसे आप हटेंगे न उसके पास से, तुरंत उस सूर में लेगा धूल। उसका लक्षण है ये हाथी का जन्मजात स्वभाव संस्कार है। खूब बढ़िया से आप नहला धुला दिए, खूब 1 घंटा तक उसको रगड़ रगड़ करके स्नान करा दीजिए। और जैसे उसके पास से आप हट गए ना, पास से हटते ही वो सूढ़ में धूल लेगा और अपने पीठ पर रख लेता है। सूढ़ में जो मिला उसी को लेके बस ऐसे अभिषेक कर लेगा वो। तो कोई मोल ढा नहाने का। महावत फिर सर धुनता कर, इसको इतना मेहनत सब नहलाए धुलाए, देखो फिर तो वैसे कर लिया। ऐसे ही महापुरुष कहते हैं ये सब कुछ आप करिए, सब कुछ करिए, बाहर में सत्संग खूब करिए, संत महात्मा का दर्शन भी करिए, तीर्थ में भी जाइए, दान पुण्य भी करिए, मंदिर भी जाइए, सब कुछ करिए, लेकिन यदि नासाग्र में ध्यान नहीं करते हैं तो पाप की वृत्ति नहीं जाएगी। और भगवान कहते जो नासाग्र में ध्यान करते हैं ना, तो नासाग्र में ध्यान करने से पाप तो खत्म होता ही है पहले का, साथ साथ पाप करने की वृत्ति भी खत्म हो जाती है। तो वो चाह करके भी पाप नहीं कर पाएंगे, और उनसे कोई कराना भी चाहेंगे तब नहीं करा पाएंगे। ये मैंने कहानी पहले सुनाई है ना, युधिष्ठिर जी महाराज की। धर्म के बल से उनके रथ का पहिया धरती से एक बित्ता ऊपर चलता था, सत्य के बल से, धर्म के बल से, फिर उनसे भी पाप हो गया ना। और वो भी 2 मुहूर्त के लिए नरक गए हैं, 48 मिनट के लिए वो भी नरक गए। अगर ये 48 मिनट तक यहाँ ध्यान कर लेते हैं ना,
तो 48 मिनट भी उनको वहाँ पर नहीं जाना पड़ता नरक। ये भी लिखा, अद्भुत बात है ये। 2 मुहूर्त के लिए युधिष्ठिर जी नरक गए हैं, क्यों? एक झूठ बोले थे। लेकिन भगवान कहते जो एक बार नासाग्र ध्यान कर ले, कितना देर तक? मात्र 48 मिनट तक। इसी को भगवान शंकर और थोड़ा बढ़िया से समझाते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, योग शिखोपनिषद में आप पढ़ेंगे, भगवान कहते हैं सुषुम्नायाम यदा योगी क्षणैकमपि तिष्ठति। क्षणैकमपि मतलब एक क्षण। सुषुम्ना में अगर कोई योगी ठहरे, कैसे ठहरे? शर्त लगा हुआ, मन के साथ में ठहरे, मन को साथ लेकर के तब ठहरे। अब फिर भगवान शंकर कहते हैं कि चलो एक क्षण की बात छोड़ो, अब भगवान कहते हैं क्षणार्धमपि तिष्ठति, आधा क्षण भी ठहरे। इसका फल क्या होगा? भगवान कहते हैं, आप पढ़ेंगे शिव संहिता, शंकर भगवान का ही वचन है, वहाँ भगवान कहते हैं पूर्व जन्म कीर्तन कर्म विनश्य दवि। जिस क्षण वो ध्यान किया, उस क्षण से उसके पहले भूतकाल में वो जितना पाप था, वो आधा क्षण भी यदि वहाँ ठहरा, वो सब खत्म हो जाएगा। और फिर आगे क्या होगा? तो आगे उससे पाप होगा ही नहीं, पीछे का पाप सब खत्म और आगे का पाप उससे होगा नहीं। इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते कि बस इतनी देर तक नासागर का ध्यान करिए, इससे पाप तो खत्म होगा, इस साथ साथ कभी पाप दोबारा होगा ही नहीं। युधिष्ठिर जी से हो गया, इतने बड़े धर्मात्मा थे ना, अगर ये क्रिया वो भी किए हुए होते तो भगवान कृष्ण का वचन है ये सत्य सिद्ध होता, उनको नरक नहीं जाना पड़ता। लिखा, हमारे गुरु महाराज ने इस बात को सत्संग योग में दे दिया, पढ़ लीजिएगा। 2 मुहूर्त के लिए नरक युधिष्ठिर जी भी गए, पांडव तो रहे ही हैं, अर्जुन तो रहे ही हैं, वहाँ सबको नरक हुआ है। भगवान का अगर 2 मुहूर्त भी 48 मिनट भी यदि कोई नासाग्र में रहे, लेकिन शर्त कितना बड़ा है? मन के साथ। यही बड़ी बात है। 1 सेकंड भी मन स्थिर रहता है? 1 सेकंड स्थिर करके देखिए, यहाँ 48 मिनट, 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड। अब 60 गुना 48 करिए, ये कितनी बड़ी बात है। इस दृष्टि से लगता है कि एक पैर पर खड़ा होना आसान है। एक व्यक्ति, एक लड़का था, वो दीक्षा लिया और दीक्षा लेके पहले तो किया ध्यानवान, और कुछ दिन के बाद जब वो हमको मिला, दीक्षा किसी और से लिया था, जब हमको मिला तो उन्हें पूछा ध्यान करते हैं न जी? कभी बाबा माला फेर देते हैं। उनके घर में कुछ लोग गायत्री से जुड़े हुए थे, गायत्री परिवार से, कभी माला फेर देते हैं। तो हम बोले ध्यान, माला फेर लेते हैं। अरे वो तो ठीक है, ध्यान करते हैं कि नहीं? माला से काम नहीं चलेगा बाबा। हमने कहा माला से काम कैसे चलेगा? यहाँ कबीर साहब कहते हैं माला तो कर में फिरे, आज जीव फिरे मुखमाही, मनवा तो दहु दिशी फिरे। 1 सेकंड के लिए भी स्थिर नहीं रहता। लड़का ने कहा कि बाबा ध्यान करते हैं तो पता नहीं कौन कौन बात जो कभी सोचे भी नहीं थे ना दिमाग में, वो सभी बात ध्यान में आती है। परेशान हो जाते हैं, तिलमिला करके उठ जाते हैं, नहीं बैठ पाते। अब कहिए, इसीलिए भगवान कहते हैं कि 48 मिनट भी यदि कोई रहे, ये कितनी बड़ी बात है। कल मैंने कहा था ना कि सबसे ज़्यादा चंचल कौन होता है? बंदर। आपने सुना था ना, बंदर सबसे ज़्यादा चंचल प्राणी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा बंदर स्थिर होकर कभी रहता ही नहीं है, हमेशा कुछ न कुछ करेगा। जब वो सोता है तब स्थिर रहता है, जब तक वो जगा रहेगा ना कभी स्थिर नहीं रहता। अब देखिए, मनुष्य शराब पिए ना, अगर मनुष्य को शराब पिला दीजिए, उसको शराब की नशा लगे, तो शराब की नशा में मनुष्य सो जाता है, वो आराम करेगा, सोएगा, शांत हो जाएगा। शराब की नशा में सो जाता है, सोता है ना। हम कभी प्रैक्टिकल किए नहीं है, आज तक हमने छुआ तक नहीं है, लेकिन सुनते हैं ऐसा और देखते भी हैं। शराब पिए एकदम पीते हैं गम भुलाने के लिए, गम भुला के सो जाते हैं लोग, सो जाते हैं।
के चढ़ाती है। फूल चढ़ाना चाहिए हिसाब से एक आध। अब फूल को हिंदी में क्या कहते हैं? दूसरा सुमन। और सुमन का अर्थ क्या होता है? फूल से बेड़ा पार लग जाएगा। फूल का नाम है सुमन। और सुमन का संधि विच्छेद करिए तो सु जोर मन, मन में लगा है सु। और सु का मतलब क्या होता है? सुंदर। सुंदर मन ही सुमन है। और सुंदर मन कब होता है? जब मन स्थिर रहता है तब सुंदर हो जाता है। कुआं का पानी सुंदर कब होता है? सुंदर मतलब साफ। कुआं का पानी साफ कब होता है? जब स्थिर रहता है, शांत रहता है, तब पानी साफ रहता है। ऐसे जब जिसका मन स्थिर होता है तो मन साफ सुंदर, वही है असली फूल। इसलिए कहते हैं मन ही पूजा मन ही फूल, मन ही पूजा मन ही धूप, और मन ही सेऊ सहज स्वरूप। ये मन ही पूजा मन ही फूल, फूल मने है सुमन। यह नहीं कि बोकटा भर भर के लाइए वहाँ चढ़ा दीजिए। कुप्पा घाट आश्रम में हम लोग रहते हैं ना, तो वहाँ जब महर्षि संत परमहंस जी महाराज थे, एक व्यक्ति को देखा फूल तोड़ रहा है। कहा काहे फूल तोड़ रहा है जी? कहा गुरु महाराज को चढ़ाएंगे। कहा वो चढ़ा हुआ है, मत तोड़ो। तो उतार रहे हो, कहते हो चढ़ाएंगे। तो चढ़ा हुआ पहले से, उतार काहे रहा उसको? गुरु महाराज पर ही चढ़ा हुआ है। ठीक है, भावना है तो आप थोड़ा एक आध फूल चढ़ा दी, इतना। अब देखते हैं फूल पहले यहाँ रखा था, यहाँ जब रखा था तो जो आती थी यहीं चढ़ाती थी। तो हम क्या किए, फूल को यहाँ रख दिए। और जो माता सब आती थी यहाँ नहीं चढ़, वहीं चढ़ाती है। ये भी अद्भुत बात है। यही से को बोलते हैं देखा देखी भक्ति का, कहो न चढ़ सी रंग, अब विपत्ति परियों छाड़ सी जो केचुली भुजंग। ये देखा देखी, एक सिंदूर यहाँ लगे तो यहीं सब लगेगा। वहाँ क्या है वो देखना नहीं है, बस घिसते जा रहा है, घिसते जा रहा है। सुमन। अब बंदर, मनुष्य शराब पिए ना सो जाता है, और वही शराब आप किसी बंदर को पिला दीजिएगा, देखिएगा बंदर का चाल देखिएगा, घिरनी की तरह नाचेगा बंदर। बंदर शराब पी करके बेचैन हो जाता है, ये उसकी अपनी बनावट है। मनुष्य शराब पिए तो सोए, और यदि बंदर शराब पी ले तो चक्र की तरह नाचता है वो। और उसके ऊपर से आप उस बंदर को एक बिच्छू का डंक लगवा दीजिए, तब देखिए उसकी दुर्दशा क्या होती है। शराब पिया तो घिरनी की तरह नाचेगा, और जब बिच्छू का डंक लगा तो और स्पीड उसका बढ़ जाता है। अब कल्पना करिए कितना चंचल वो होगा। वह चंचलता भी जिस मन के सामने तुच्छ है, उस मन को 48 मिनट तक स्थिर रखना है। भगवान ऐसे बोल रहे, एक पाद स्थितो न रवहाँ। सुन के बड़ा मन लगता है, सत्संगी सब बड़े खुश होते, अरे ये तो बहुत बड़ी बात है। कहाँ 1000 वर्ष तक कोई तपस्या करे, उसका जो फल होगा उसे 16 गुना फल तो यहाँ हमको बैठे बैठे मिल जाएगा। इतना आसान है, आप करके देखिए, बहुत कठिन है। हाँ, जो बैठ करके सोए उसके लिए तो आसान है, जो बैठ करके आराम से सो जाए उसके लिए आसान है। क्या करना है, बैठे आराम से। एक लड़का है, वो जब बैठता ना ध्यान पर, तो दही कैसे पड़ते ऐसे वैसे एकदम देते रहते, उसको लगता हम ध्यान कर रहे हैं। सोने में पता चलता है क्या कर रहे हैं। वो दही घटमा घोर रे अंधारी, वो इस तरह से एकदम झुकते रहते। हम लोग भी झुकते हैं, लेकिन इतना बेढंग। अब 1 घंटा पूरा होता है, लगता है अभी तो बैठे थे। ऐसे ध्यान करने वाले को पता नहीं चलता। जिसको पता चलता, जो ध्यान करते सही माने में, जो जप में मन को लगाने का प्रयत्न करता, उसको पता चलता कितना चंचल मन है। 1 सेकंड के लिए, इसलिए तो भगवान शंकर कहते हैं क्षणार्धमपि तिष्ठति, आधा क्षण भी टिको वहाँ। अब देखिए हमारे गुरु महाराज जी सबको सिमट करके तब कहते टुक टिको सामने। टुक मतलब क्या, और कम।
बिल्कुल कम समय स्थिर होकर के देखिए। ये मन को स्थिर करना बहुत कठिन है, बड़ा कठिन है। भगवान कहते जो मन के सहित वहां जाता है, और भगवान शंकर क्या कहते हैं, क्षणिकमपि तिष्ठति। तिष्ठति मतलब कि स्थिर होता है। भगवान कृष्ण कहते जाता है, और शंकर भगवान क्या कहते तिष्ठति, स्थिर होता है। यह जाना स्थिर होना क्या है? जाना क्या वहाँ से चल करके जाइएगा कहीं, कहीं चल करके जाना है? नहीं नहीं, आप जहाँ है वहीं स्थिर हो जाइए। यही है चल करके। चल करके जाने का भाव भगवान क्यों कह रहे हैं? अभी जो हमारी चेतना है ना, देखते हैं यहाँ सिर से लेकर के नख तक है, यहाँ नाखून से लेकर के यहाँ तक चेतना का विस्तार है पूरे शरीर में। तो भगवान कहते यहाँ से निकल करके जाइए। वहाँ कहाँ जाइए? नासाग्र में जाइए। श्री भगवान शिव कहते तिष्ठति, स्थिर हो जाइए। मतलब आप जहाँ हैं ना वहीं स्थिर हो जाइए। देखिए कितना बड़ा भाव है, एक ही बात है। भगवान कृष्ण कहते मन के सहित जाइए, और शंकर भगवान कहते स्थिर हो जाइए। स्थिर जैसे वहाँ होंगे ना, स्थिर होते सब चेतन अपने आप वहाँ चला जाएगा। ये ऑटोमेटिक है, ये बनावट है इसे मानव तन की। जैसे वहाँ स्थिर हम होंगे, पूरे शरीर से चेतना की गति तुरंत गति करेगी, और इतनी तीव्र गति से चल करके वहाँ पहुँच जाएगी। सुन रहे बात? सुन रहे कि सो रहे हैं? ये हाथ है ना, ये हाथ दोनों को पकड़िए, इसमें ताकत दीजिए पूरा। अब जितना ताकत देंगे देखिएगा, ये पेट तेट पैर तेर की शक्ति सब इधर ही आने लगता है। ऐसे देखिए, करके देखिए, है ना? ये क्या हाथ है? हाथ, हाथ को हिंदी में क्या बोलते हैं? कर, कर बोलते हैं। कर मतलब क्या होता है? करार बिंदे कहते हैं ना, कर। कर मतलब क्या होता है? हाथ। और कर का दूसरा अर्थ किरण भी होता है। कर मतलब किरण। तो जैसे इस कर को जोर से पकड़ने के बाद पूरे देह की चेतना हाथ में आती है ना, ऐसे इस कर को किरण, ये दृष्टि शक्ति, जिनकी दोनों दृष्टिधार नसाग्र में स्थित होती, स्थिर होती है। अच्छा, और थोड़ा सा सुनिए। एक तो भगवान ने ये बात कही कि वहाँ जाने से पाप नष्ट होता और पाप की वृत्ति भी नष्ट होती है। और भी कारण है वहाँ जाने का। और क्या कारण है? भगवान कहते कि मैं वही हूँ। ये जो तुम मुझे देख रहे हो ना सामने में खड़े, ये तो नकली मेरा रूप है। हे अर्जुन, तुम नासागर में जाओ, वहीं पर मैं हूँ। और आप पढ़ेंगे कहानी, अर्जुन को जब नरक हुआ था ना, तो वहाँ भगवान श्री कृष्ण गए थे उनको देखने के लिए। लिखा है महाभारत में, आप पढ़ लीजिएगा, ये बनावटी बात नहीं है। आइए तो मेरे पास पढ़ा देते, लिखा है यहाँ मेरे पास है। अर्जुन जब नरक गए थे तो अर्जुन को देखने के लिए, प्यारे थे ना, बड़े प्रिय थे भगवान के, उसको देखने के लिए भगवान भी पीछे से गए हैं, नरक देखने के लिए गए हैं। वहाँ जब भगवान गए तो अर्जुन आकर के भगवान को प्रणाम करते हैं। आकर के जैसे प्रणाम किया तो भगवान मुस्कुराए। अर्जुन को गुस्सा लगा, हम यहाँ दुखी हैं, ये हंस रहे, मुस्कुरा रहे। तब भगवान मुस्कुराते हुए कहते कि अर्जुन, जो एक बार भी मेरा दर्शन कर लेते हैं वो नरक कभी नहीं जाता है। अर्जुन ने सर पीटा, है भगवान इतना झूठा। अर्जुन ने कहा कि आपको झूठ बोलने का आदत अभी तक नहीं गई? तब भी आप मिट्टी खा करके बोल देते कि मैंने मिट्टी नहीं खाया। तब भी झूठ बोलते थे, मक्खन चुरा के बोलते थे नहीं चुराया, साड़ी चुरा के बोलते थे नहीं चुराया। और अब भी बोलते कि मैंने आपका दर्शन कभी नहीं किया। इतना बड़ा झूठ। भगवान ने कहा कि मैंने न तो तब झूठ बोला था, न अब झूठ बोल रहा हूँ, तुम्हारी समझ में फेर है। मैं सच बोलता हूँ, यदि एक बार भी मेरा कोई दर्शन कर लेता तो नरक कभी नहीं आता।
तब अर्जुन ने पूछा कि मैंने आपका दर्शन नहीं किया। कहा लगा लो थर्मामीटर, यहाँ तुम हो इसका मतलब मेरा दर्शन नहीं किया, और यदि तुम मेरा दर्शन करता तो यहाँ रहता नहीं। समझ रहे बात? तब अर्जुन ने पूछा कि मेरा रथ कौन हाँक रहा था, मेरा सारथी कौन था? आप ही थे ना। भगवान कहते मैं नहीं था वहाँ, तुम्हारा सारथी मैं नहीं था। कहा नहीं थे। इतना बड़ा झूठ, दुनिया जानते आप मेरे सारथी बने थे। फिर वो कहते हैं कि मेरी पत्नी का भाई कौन है? सुभद्रा पत्नी है अर्जुन की। तो भगवान की बहन थी ना सुभद्रा। अर्जुन कहता मेरी पत्नी के भाई कौन है? आप ही ने थे, आप ही ने देख करके विवाह करवाए थे। आप ही के कहने पर न मैंने सुभद्रा का हरण किया था। भगवान ने कहा कि नहीं, मैं सुभद्रा का भाई नहीं हूँ। साहब भगवान पीछे हट गए। न मैंने तेरा रथ हाँका, न मैं तुम्हारा सारथी था, और न मैं सुभद्रा का भाई था। कहा तब कौन थे आप? तब भगवान कहते हैं तुम्हारे रथ पर जो था वो मेरा शरीर था। कौन था? तुम्हारा सारथी मेरा शरीर बना था, मैं नहीं बना था। सुभद्रा का भाई मेरा शरीर है, मैं भाई किसी का नहीं, न मैं किसी का भाई न कुछ। भगवान कहते हैं मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीरी हूँ। और अर्जुन से भगवान ने कहा कि अर्जुन यदि एक बार भी मेरा असली रूप का कोई दर्शन कर ले। असली रूप कौन सा? भगवान कहते अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धया परम भाव मदानंत ममा व्ययमनुत्तमम। हे अर्जुन, मैं हूँ न असल में वो अव्यक्त हूँ। मतलब इस आँख से मैं नहीं दिखता हूँ, और इस आँख से जो मैं दिख रहा हूँ ना, तो वो तो मैं मूढ़ों को दिखता हूँ, वो तो मैं अज्ञानियों को दिखता हूँ इस आँख से। मैं वो नहीं हूँ जो मुझे लोग देख रहे हैं। यदि तुम मुझे देखना चाहते हो ना, वही भगवान यहाँ कह रहे, यदि तुम मुझे देखना चाहते हो तो नासाग्र में जाओ। कहाँ जाओ? नासाग्र में जाओ। यदि तुम मुझे देखना चाहते हो तो नासाग्र में जाओ। ये कितनी बड़ी बात है। और इसका समर्थन संत करते हैं। आप पढ़ेंगे ना सत्संग जो में गुरु महाराज जी ने दिया है, एक संत हुए दादू दयाल जी महाराज, उनकी वाणी। संत दादू दयाल जी महाराज कहते हैं नीके राम कहतो है बपुरा, घर माहे घर निर्मल राखे, पंचो धोवे काया कपड़ा। काया मतलब शरीर। नीके राम कहतो है बपुरा, घर माहे घर निर्मल राखे, पंचो धोवे काया कपड़ा। अब कहते सहज समर्पण सुमिरन सेवा, त्रिवेणी तट संजम सपड़ा, सुंदरी सन्मुख जागन लागे, तहाँ मोहन मेरा मन पकड़ा। सुंदरी सन्मुख जागन लागे, सन्मुख। नासागर कहाँ पर है? नासागर कहाँ पर है? हमारे गुरु महाराज जी कहते सुखमन, सरस्वती सुखमन, सरस्वती सुखमन। ये कहाँ पर है? ये कहाँ पर है? सन्मुख। सन्मुख बिंदु निहारी, सन्मुख बिंदु निहारी, सरस्वती निहाय चली। गुरु महाराज जी के माने सन्मुख बिंदु निहारी। और दादू दयाल जी कहते हैं सुंदरी सन्मुख जागन लागी। सन्मुख मतलब क्या? सन्मुख में क्या बिंदु है? गुरु महाराज जी कहते सन्मुख बिंदु निहारी। सामने क्या है? बिंदु है। अब बिंदु कहिए या फिर नासागर कहिए, एक ही बात है। शब्दांतर है, अर्थांतर भावांतर नहीं है। सन्मुख जैसे रहेंगे तो वही दादू दयाल जी कहते वहीं पर मोहन मेरा मन पकड़ा। मोहन मतलब भगवान कृष्ण। वो मोहन मतलब भगवान पकड़ लेंगे, वो मन को पकड़ लेंगे। इसलिए भगवान कहते नासागर में जाओ। अगर तुम मुझे देखना चाहते हो ना अर्जुन, तो ये मत देखो, नासागर में जाओ, तहाँ मोहन मेरा मन पकड़ा। दादू दयाल जी कहते हैं। इस विचार में हमारे गुरु महाराज का क्या कहना है? आप पढ़िएगा पदावली। गुरु महाराज जी लिखते हैं पदावली में, ध्यानाभ्यास करो सद सद ही चातक दृष्टि,
बनाई हो। अब कहते लखत लखत छवि। छवि का मतलब क्या होता है? छवि मतलब, हाँ, छवि मतलब फोटो, तस्वीर। तो गुरु महाराज जी कहते हैं लखत लखत छवि बिंदु। ये बिंदु फोटो दिखेगा, बिंदु चित्र दिखेगा। किसका? तो प्रभु की। प्रभु मतलब ईश्वर, भगवान। वही ना यहाँ कह रहे ना, तहाँ मोहन मेरा मन पकड़ा। वहाँ कहते मोहन, हमारे गुरु महाराज जी कहते प्रभु। एक ही बात है, एक ही बात है। दूसरी जगह पढ़ेंगे पदावली में, हमारे गुरु महाराज जी लिखते हैं आषाढ़ तम अति गाढ़ में। आषाढ़ तम, तम मतलब क्या होता है? अंधकार। अभी आप और हम कहाँ पर हैं? घोर अंधकार में। तामे जीव, घोर अंधकार में जीव है। जगतम कुब बराही भयंकर तन बीच घोर अंधारी। और तामे जीव, उसी में जीव आप और हम अभी रहते हैं। तो वहाँ गुरु महाराज जी कहते हैं आषाढ़ तम अति गाढ़ में नीचो परीरी सूरती। अंधकार में एकदम नीचे पड़े हुए, अभी सूरत हमारी नीचे है। अब गुरु महाराज जी कहते हैं उद्धार कर निज ले गुरु दया। गुरु की दया लेकर के, गुरु की कृपा लेकर के अपना उद्धार करो। कैसे? तो गुरु महाराज जी कहते हेर प्रभु, प्रभु को हेरो, प्रभु को खोजो। किस रूप में खोजो? तो गुरु महाराज जी कहते हैं हेर प्रभु बिंद मूर्ति। जो बिंदु रूपी मूर्ति है ना, उसको खोजो। कौन बोल रहे हैं? इससे होगा क्या? गुरु महाराज जी बोल रहे इससे होगा क्या? तो इससे उद्धार होगा। किससे उद्धार होगा? पापों से उद्धार होगा। हम ये करने से पापों से मुक्त हो जाएंगे। वही भगवान वहाँ कहते हैं मुहूर्तमपियो गच्छे नासाग्रे मनसा सह सर्वंग तरति पापा नाम। गुरु महाराज जी कहते उद्धार कर, ये पापों से उद्धार करिए। इस बिंदु रूपी प्रभु का, बिंदु रूपी मोहन का, बिंदु रूपी भगवान का जो दर्शन कर लेते हैं वो पापों से मुक्त हो जाते हैं। अब पापों से मुक्त होने का मतलब वो शाश्वत सुख को पाते हैं, फिर उसको दुख नहीं होता। क्यों दुख नहीं होता? क्योंकि पाप उससे होगा ही नहीं। न तो पहले का पाप रहा और न आगे पाप अब होगा, तो उसको दुख मिलेगा? दुख है हमारे पाप का फल, तो ये नहीं होगा। इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं ये काम करिए वहाँ। अब देखिए, ये तो हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं ना। भगवान श्री कृष्ण के भक्त अर्जुन भी है और भगवान श्री कृष्ण के भक्त संत सूरदास जी भी हैं। दोनों में बड़े कौन हैं? सूरदास में, अर्जुन में बड़े कौन हैं? सब कोई जानते हैं। आज तक कोई अर्जुन को प्रणाम किया चरण छू के? कोई करते हैं? और सूरदास जी की हम लोग स्तुति रोज करते हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी है ना, तुलसी साहब अति उपकारी। और दादो सुंदर सूर, वही सूरदास जी। दादो सुंदर सूर स्वपच रवि, इनकी स्तुति होती है। और अर्जुन की कोई स्तुति करते हैं? क्यों नहीं करते? क्योंकि जो काम सूरदास जी ने किया है वो काम अर्जुन ने नहीं किया। और सूरदास जी ने क्या किया? जो यहाँ भगवान कहते हैं ना, सूरदास जी ने प्रैक्टिकल करके वो कर लिया, देख लिया और अपनी वाणी में उन्होंने लिख दिया, अंकित किया। आप पढ़ेंगे, सूरदास जी लिखते हैं नयन नासिका अग्र है। देखिए, जो भगवान बोल रहे वही सूरदास जी बोलते हैं। नयन नासिका अग्र, ही ना नासाग्र हुआ। नासाग्र का अर्थ होता है नाक के आगे। नासाग्र मतलब नाक के आगे। इसी को सूरदास जी लिखते हैं नयन नासिका अग्र है। क्या है अग्र? तहाँ ब्रह्म को वास, वहाँ ब्रह्म है। कौन ब्रह्म? यही भगवान। कृष्ण कह दीजिए, राम कह दीजिए, शिव कह दीजिए, और सदगुरु महाराज जी कह दीजिए। और सदगुरु महाराज जी कहाँ रहते हैं? सतगुरु संत कंज में वासा। देखिए कितना साफ लिखा हुआ है, सतगुरु संत कंज में वासा, सुरत लाई जो चढ़े आकाशा।
सदगुरु महाराज भी वही हैं, राम भगवान भी वही हैं, कृष्ण भगवान भी वही हैं, ब्रह्म भी वही है। फिर वहाँ झगड़ा होता होगा, लड़ाई होती होगी ना। अच्छा, जगह कितनी बड़ी है पता है आपको? वो जगह कितनी बड़ी है जहाँ ये सब रहते, वो जगह कितनी बड़ी है, कभी आपने सोचा? अब वहीं पर हम भी रहते हैं। आश्चर्य की बात तो ये, आप और हम भी वहीं रहते हैं। जहाँ राम, जहाँ कृष्ण, जहाँ शिव, जहाँ दुर्गा, जहाँ काली, जहाँ संत सदगुरु महाराज, वहीं पर हम और आप जीव भी रहता है। आप कल्पना करिए, आज जगह कितनी बड़ी है, वो जगह कितनी बड़ी है। कबीर साहब कहते वो जो जगह है ना, भक्ति द्वारा सांकड़ा, सांकड़ा मतलब संकीर्ण, महीन, बारीक। हमारे गुरु महाराज जी पदावली में कहते हैं, में ही अति में ही ले द्वारा। अति में ही मतलब अति सूक्ष्म वो स्थान है। अब कितना सूक्ष्म है तो कबीर साहब खुलासा करते, कबीर साहब कहते हैं, भक्ति द्वारा सांकरा राई 10 में भाव, राई 10 में भाग, भाग भाव जो कहिए। राई किसको बोलते हैं? सरसों का, सरसों को राई बोलते हैं। 1 किलो का होता है एक सरसों। एक सरसों कितना बड़ा होता है? आपके नाखून में घुस जाएगा सरसों, इतना बड़ा होता है। ये जो नाखून है ना, इसमें वो घुस जाता है। समझिए कितना बड़ा है। कबीर साहब कहते उस सरसों को, उस राई को, उसको 10 भाग करिए, अब कितना होगा? एक तो राई इतना छोटा कि नाखून में घुस गया, यहाँ देखते जगह है, यहाँ वहाँ स्थान अपना जगह खोज लेता है। उसको भी आप 10 भाग करिए, राई 10 में भाग, 10 भाग करिए उसको, अब कितना छोटा होगा है? अब उतना छोटा स्थान है। इतने में भी संतों को संतोष नहीं हुआ। गुरु नानक साहब कहते, इसी बात को आप पढ़ेंगे उनकी वाणी में। गुरु नानक साहब कहते हैं, खनियहूँ तीखी अब बालहूँ नीकी, ये तो मारगी जाना। खनियो, खनियो मतलब होता खंजर, खंजर कहते तलवार को। तलवार की धार से भी तीक्ष्ण वो स्थान है, मतलब महीन, बारीक। तलवार की जो धार उससे भी तीक्ष्ण है। अब सोचिए। और फिर कहते हैं बालहु नीकी, बाल से भी पतला, बाल से भी महीन वो स्थान है। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, आप पढ़ेंगे, 2 नयन नासा मध्य सन्मुख सुई अग्रदर ले लही। सुई का अगला भाग। गुरु नानक साहब कहते हैं तलवार का धार, और गुरु महाराज जी कहते हैं सुई की नोक। देखिए संतों के कहने का ढंग अपना अपना है। अब सुई की नोक नहीं, सुई की नोक के जो अगला है, अगला पोर्शन, अगला पोर्शन कभी देखे सुई का? एक होता है टकवा, और सुई, टकवा तो बड़ा होता है, सुई भी बड़ी बड़ी सुई नहीं, एकदम पतली सुई। उसकी नोक देखिए, उसका अगला पोर्शन देखिए कितना है, पोर्शन, अगला भाग देखिए। इतना पर भी संतों को संतोष नहीं हुआ। एक संत कह देते हैं सबके सामने आके, आप पढ़ेंगे सत्संग जोग में लिखा, गुरु महाराज जी ने दे दिया है। एक संत कहते हैं, राह गई है बड़ी झीनी है साधो नैन नगर से। कैसा रास्ता है? तो संत कहते हैं, राह गई है बड़ी झीनी है साधो नैन नगर से। कैसा रास्ता? तो सहस भाग एक बाल बराबर। सहस भाग, सहस मतलब क्या होता है? सहस मतलब 100। समय तो 10 से ज़्यादा हो गया है, अब ख़त्म कर दें। हाँ, थोड़ा सा इसको पूरा कर देते हैं। सहस मतलब क्या होता है? 1000। एक बाल का 1000 भाग। कैसे करिएगा? ये बाल लंबाई में नहीं, आप एक बाल लीजिए, उसको बांस की तरह चिड़िए बीच से ऐसे नाखून से पकड़ माएगा। राई तो तब भी नाखून में घुस गया, अब बाल को पकड़िए,
आएगा पकड़ में। जैसे बांस को चिड़ते हैं ना, ऐसे सिक्की को जैसे चिड़ते हैं, ऐसे चिड़िए बाल को, एक बार नहीं 1000 बार। तब जो स्थान है वहाँ पर, वो स्थान है नासाग्र, वहाँ पर, वहीं पर सब भगवान है। देखिए सब भगवान कहने का मतलब क्या हुआ? वहीं पर राम भगवान, वहीं पर कृष्ण भगवान, वहीं पर शिव भगवान, वहीं पर दुर्गा काली सरस्वती सब है, और वहीं पर सदगुरु महाराज जी भी है, वहीं पर आप और हम भी हैं। अब देखिए क्या ये कहने का भाव क्या है? ये कहने का, वो जो नासागर है ना, नासागर मतलब बिंदु, वो जो बिंदु है ना, बिंदु में जा कर के सब भगवान एक हो गए, वहाँ अलग नहीं रहता है। ये अंतर रहता इधर ही, स्थूल में अंतर है। स्थूल में अंतर है कि राम के हाथ में धनुष है, कृष्ण के हाथ में बांसुरी है, सुदर्शन है, यही अंतर है। उनके साथ में सीता, इनके साथ में राधा, यही अंतर है। और शंकर भगवान के हाथ में त्रिशूल है, डमरू है और पार्वती है, ये अंतर है। वो तांडव करते हैं, राम चुपचाप खड़े रहते हैं, और श्री कृष्ण भगवान नाच करते हैं। ये बाहर में फर्क है, ये बाहर में अंतर है। लेकिन आत्मस्वरूप की बात तो छोड़िए, वो तो स्वरूपता सब एक ही है। लेकिन यहीं से नासाग्र में जाते ही ये सब भेद खत्म हो जाएगा, आपको यहीं खत्म हो जाएगा, वहाँ की बात तो छोड़ दीजिए। यहीं पर आप देख लेंगे, अरे ये तो सब इसी में आ गया है ना। उस रूप को जैसे देखे, वहाँ पर राम का ये श्यामला रूप खत्म, कृष्ण का श्यामला रूप खत्म, शंकर भगवान का कर्पूर गौरम करुणा करंतम, वो सब खत्म, सब बिंदु रूप में आ गए। अच्छा एक बात आप बताइए, आप जो हनुमान जी का चित्र बनाएंगे, हाथ में कलम लीजिएगा ना, हाथ में कलम लेंगे, अब चाहे हनुमान जी का चित्र बनाइए कि गणेश जी का चित्र बनाइए, पहले जो आप रखेंगे कलम कॉपी पर, तो पहले क्या बनेगा? पहले क्या बनेगा? बिंदु बनेगा ना। अब उसी बिंदु से बढ़ाते जाइए, चाहे राम बनाना हो तब भी बढ़ाइए, कृष्ण बनाना हो तब भी बढ़ाइए, शंकर बनाना हो तब भी बढ़ाइए, दुर्गा बनाना हो तब भी बढ़ाइए। तो मूल में क्या था? बिंदु था ना। मतलब बिंदु से ना सब निकला अलग अलग। अब फिर आप मान लीजिए बना दिए, सबका चित्र आपने मान लीजिए बना दिए। अब सभी चित्र को आप मिटाते जाइए, मिटाते जाइए, राम के चित्र को भी मिटाइए, कृष्ण के चित्र को भी मिटाइए, हनुमान के चित्र को भी मिटाइए, मिटाते जाइए, मिटाते जाइए, अंतिम में क्या बचेगा? हैं? तो आप क्या सोचते, अरे इसी बिंदु से सब निकला था, कहेंगे ना, इसी बिंदु में फिर सब समा गया। अब उसी बिंदु को में हनुमान भी है, उसी बिंदु में कृष्ण भी है, उसी बिंदु में राम भी है कि नहीं? उसी बिंदु में सब है, सदगुरु महाराज उसी बिंदु में, क्योंकि उसी से सब बनते हैं, ये भाव है। तो जैसे वहां बिंदु का दर्शन हुआ, वो बिंदु है क्या? हाँ, वही भगवान कहते अर्जुन से, अगर तो इस रूप को देख लेता ना, तो नरक तुम कभी नहीं आता। और देखिए इसीलिए आप पढ़ेंगे ना, ये अर्जुन को चंद्रहास कैसे मिल, ये अर्जुन को जो मिला था ना, जो भगवान शंकर ने दिया था अपना पाशुपात अस्त्र, कैसे मिला था? पहले अर्जुन लड़ा है, भगवान शंकर से युद्ध किया है अर्जुन, और युद्ध करके भगवान शंकर को संतुष्ट कर दिया। तो मारा नहीं होगा भगवान को? अर्जुन का तीर लगा होगा कि नहीं? भगवान शंकर को घायल किया होगा कि नहीं? अर्जुन ने मार मार करके भगवान शंकर को घायल कर दिया है ना, घायल कर दिया। क्योंकि अभी इसके दृष्टि में शंकर भगवान अलग हैं और कृष्ण भगवान अलग है। ये कृष्ण भगवान के लिए जीवन न्योछावर कर सकते हैं, लेकिन औरों के प्रति भगवान ने शिक्षा भी ऐसी दी है। भगवान कहते मन मना भव मद भक्त हो मद्याजी माम नमस्कुरु, मन को मुझ में लगा, बुद्धि को मुझ में ही लगा, भगवान ऐसा कहते हैं। राम भगवान ने वहाँ कह दिया, सब जग ममता ताग बटोरी, मम पद खींची बांधी बर डोरी।
हमारे सदगुरु महाराज जी ने कह दिया, गुरु महाराज जी कहने की कृपा की, गुरु ही हितु गुरु ही पितु जाको जाको गुरु ही सहाई। अपने अपने में सब खींच रहे हैं ना। इसका भाव क्या है? इसका भाव एकनिष्ठ पहले होइए, पहले एक को मानिए और एक को मान करके पूरा एकनिष्ठ हो जाइए। उन्हीं के नाम का चिंतन करिए, उन्हीं के रूप का ध्यान करिए। ये होगा मानस जप और मानस ध्यान। ये खींचना अपनी तरफ। किसी से बैर विरोध मत करिए, किसी से ईर्ष्या और किसी में दोष मत देखिए। न ईर्ष्या करिए न किसी में दोष देखिए, और निंदा तो करिए ही नहीं। निंदा मत करिए किसी की, किसी का अपमान मत करिए, अपराध मत करिए। सबके प्रति समभाव रखिए। जो हमारे इष्ट हैं उनके प्रति कट्टर बन करके रहिए। कट्टर, कट्टर का मतलब जो टरे नहीं, कट्टर का जो टरे नहीं, कभी कट्टर टरे नहीं, अटल बन करके रहिए। इष्ट के प्रति अनन्य बन करके रहिए, दूसरे उसमें घुसे ही नहीं। और अपने इष्ट में पूरा संसार को देखिए। ऐसा जब देखेंगे, यही है, इसी से होगा मानस जप और मानस ध्यान। और जो ये एक बार कर लेते ढंग से, तब वो नासागर में जाते हैं। और वहाँ पर जाते ही तहाँ मोहन मेरा मन पकड़ा, वहाँ पर भगवान प्रकट हो जाते बिंदु रूप में। हमारे गुरु महाराज जी यही बात कहते हैं, उद्धार कर निज गुरु दयाले हेर प्रभु बिंद मूर्ति, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की ज्योति मंडल धसी धाई। लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की वो छवि दिख जाती है। तो ये इस रूप का जो दर्शन कर लेते हैं, फिर उससे कभी पाप नहीं होता जीवन में। उसका पहले का पाप सब खत्म, और भविष्य में कभी दोबारा पाप होने की संभावना भी खत्म हो जाती है। वो बिल्कुल पुण्य आत्मा हो गए। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, भजो भाई गुरु गुरु, गुरु रूप ध्यान धरो, सन्मुख बिंदु निरेखो, अब सुख देखो रे भाई। अब वहाँ पर सुख देखने में आएगा। क्यों देखने में आएगा? अब पाप सब खत्म हो गया। पाप रहेगा तब तो दुख देखने में आएगा, पाप रहा ही नहीं। अब केवल सुख ही सुख देखने में आएगा। और यही क्रिया करने वाले सच्चे मनुष्य बनते हैं। नहीं तो भगवान कहते आहार निद्रा भय मैथुन, जो आपने पाठ में सुना था, ये 4 काम करते रहेंगे तो पशुता हमारे भीतर है। लेकिन जो दीक्षा लेकर के ये काम करना स्टार्ट कर दे, एक मंत्र का जप करे और इष्ट का चिंतन करे और दृष्टियोग की साधना करे, बिंदु ध्यान करे, या फिर नासागर का चिंतन करे, ये काम करते रहने से सभी पापों से मुक्त होकर के और सच्ची मनुष्यता मानवता को वो धारण कर लेते, ग्रहण कर लेते हैं, और ऐसे को ही मुक्ति मिलती है। देखिए, ये मत समझिए कि बिंदु के दर्शन से मुक्ति मिल जाती है। नहीं नहीं, बिंदु के दर्शन से हाँ आप दुख से छूट गए और 84 लाख बंधन से भी छूट गए। बिंदु दर्शन से हैं, जिसको बिंदु का दर्शन हो तो प्रकाश होगा ना। प्रकाश के दर्शन से गुरु महाराज जी कहते, भा प्रकाश मिटल अंधियारी, सुख भयल बहुत तेर है, और गुरु कृपा की कीमत नहीं मिटल 84 हेर है। इससे हमारी मुक्ति है। लेकिन आत्मा की शाश्वत मुक्ति कब है? जो ज्योति को प्राप्त करे, फिर नाद को प्राप्त करे, दोनों की साधना करने के बाद जब आत्मदृष्टि प्राप्त होती है ना, तब पूर्ण मुक्ति मिलती है। तो यही है। लेकिन साधना की पद्धति इसी तरह से हम लोग करें तो हमारा कल्याण है। अब कहने सुनने की बहुत बात है, आप भजन सुनिए। अब भजन का नाम लेते देखते सब तैयार हो गया। भजन तो यहाँ आपने कई दिन से हमारे प्रेमदास जी बहुत अच्छा गाते हैं। इनका टीम है, हमारे निरंजन बाबू हैं, प्रेमदास जी, सब मिल करके गाते, बहुत अच्छा गाते हैं। आप शुरू से इनका, और आज खास करके हमारी सृष्टि सुमन जी, ये शिक्षिका हैं, ये टीचर है, पढ़ाती हैं स्कूल में, ये हर तरह से संपन्न है। लेकिन इनको सत्संग में गाने का और जाने का शौक है। इसलिए इतनी दूर ये चल करके आ जाते, छुट्टी लेकर के आती है। तब तक सुनने का मानो सुनते रहिए, लेकिन हम चले जाएंगे उधर।